तो देखो ये है प्रॉब्लम सेट 3 हमारे थर्ड नंबर के लेसन पॉलिनोमियल का, जिसको हम लोग आज सिर्फ एमसीक्यू लेने वाले हैं, बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाला है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, कि कौन सा पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसके वेरिएबल्स की डिग्री होल नंबर हो, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे ध्यान से तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर y ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। इसकी पावर √2 है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और इसकी पावर -2 है तो ये भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। फिर कौन सा होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन बचता है, तो ये वाला पॉलिनोमियल होगा। मतलब इसका आंसर है डी, क्योंकि देखो इसका √2 कोएफिशिएंट है, रूट में वो चलेगा, बट वेरिएबल की पावर 2 है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसलिए डी नंबर का हमारा आंसर है। ओके, तो अभी व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √7। अब देखो √7 एक पॉलिनोमियल है, और हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसे, क्योंकि देखो √7 फॉर एग्जांपल ये है √7, अगर √7 के साथ एक हो पॉलिनोमियल y, तो उसकी डिग्री अगर हम लोग 0 रखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1, और 1 7 √7 1 ज़ा √7, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर कभी भी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसकी डिग्री हमेशा 0 रहेंगी, एंड इसीलिए इसका आंसर भी है डी। ओके, तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब तुम लोग सोचोगे कि ये भी तो कांस्टेंट है, तो इसकी भी डिग्री 0 होगी। नहीं, इसकी डिग्री होती है अनडिफाइंड, क्योंकि 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। इसी प्रकार 0 की डिग्री होती है अनडिफाइंड, एंड पॉलिनोमियल जो होते हैं कांस्टेंट, उनकी डिग्री होती है 0। समझ रहे हो, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, और 0 की डिग्री हमेशा अनडिफाइंड होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर ध्यान रखना है। अब देखो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, साफ साफ दिख रहा है, सबसे बड़े वाले का लेना है, एंड वो है 2x² + 5x³, मतलब क्यूब ही सबसे बड़ा है, तो क्या होंगी डिग्री क्यूब। तो इसको टिक कर देते हैं, इस वाले आंसर को। हाँ, ये वाला, अरे ए नंबर का, हाँ, दिस इज़ द आंसर। अब ना व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ - 1। देखो, और कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, सारे कांस्टेंट को लिखना होता है उसके साथ। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब x³ + 0x² + 0x - 1, मतलब क्या होगा x³ एक 1 आएगा उसका, फिर 0x², फिर 0x और -1, मतलब सी उसका आंसर हो जाएगा। एंड अब चलते हैं 6 नंबर के ऊपर, कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, और अगर p ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल में, हाँ कहा गया p ऑफ x नाम का एक पॉलिनोमियल है, तो उसके अंदर अगर हम लोग x की वैल्यू डालते हैं 7√7, तो आंसर क्या आएगा। देखो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये 7√7 जो है, वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे x का स्क्वायर करना है, मतलब 7√7 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 7√7 को 7√7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर करना है, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम ही चीज़ है। ये माइनस है, ये प्लस, ये दोनों कट हो जाएंगे और आंसर 3 आ जाएगा। लॉजिकली क्योंकि यहाँ पे 2 बार उसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 1 बार कर रहे हैं, ये माइनस की साइन है, इधर प्लस की साइन है, इसीलिए वहाँ पे 3 बचेगा अकेला। और अगर भरोसा नहीं होता तो एक बार तुम लोग उसके अंदर डाल के करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्या आता है, when x = -1 what is the value of the polynomial 2x³ + 2x। अब इसके अंदर तुम्हें x की वैल्यू डालनी है, कुछ भी नहीं, 2x³ माइनस क्या है वो, हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये पेन भी नहीं चल रहा साला, अरे कुछ नहीं चल रहा है तो, अरे अरे अरे, एक मिनट, हाँ ये बंद हो गया। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2x³ + 2x, अब इसके अंदर -1 डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कहाँ पे -1, हाँ ये -1, तो -1 की अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे तो कहाँ गया वो, हाँ, तो वो हो जाएगा 2 × -1 का क्यूब, है ना, प्लस हमें करना पड़ेगा 2 × -1, एक मिनट की रिकॉर्डिंग इधर रख से, 2 × -1। तो देखो, अगर क्यूब करते हैं ना तो वो नंबर हमेशा नेगेटिव आता है, और अगर हम लोग उसका मतलब देखो पावर में अगर ऑड नंबर रहा तो नेगेटिव आएगा, और इवन रहा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब 2 × क्या आएगा फिर -1, और यहाँ पे भी 2 × -1, मतलब
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा -4। कैसे? 2 × -1 -2 हो जाएगा और उसी के साथ हमें प्लस करना था -2 को, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डी आंसर है। तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट एक बार रिपीट करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर हमारा है, 1 मिनट, हाँ हमारा आंसर ये डी नंबर का है। अब देखो, इफ़ x माइनस इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1, ये फैक्टर है पॉलिनोमियल का 3x² + mx का, तो वैल्यू फाइंड करो m की। तो देखो, फैक्टर है मतलब अगर हम लोग इसका पॉजिटिव डालेंगे, मतलब इसका अपोजिट वाला डालेंगे इसके अंदर, तो हमें आंसर 0 मिलेगा। हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर, यहाँ पे लिख के देखते हैं। चलो, कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर हमें पॉजिटिव 1 डालना है, मतलब p(1) डालना है, p(1). ये ऐसे लिखना पड़ता है उसको, कुछ p(1) ब्रैकेट में डालना पड़ता है। ये कहते थोड़ा पेन से लिखते हैं यहाँ तरह अच्छे से। अब देखो पॉलिनोमियल बनता है, हाँ, तो इसको ऐसे पकड़ के रखते हैं, आ गया, हाँ। अरे यार, 3x² है, मतलब 3 को 1² से मल्टीप्लाई करो और प्लस m को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। 3 × 1² क्या होता है 3, प्लस m1 क्या होता है m, और इक्वल्स टू 0, मतलब 3 का m का आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि ये 3 इधर से चला जाएगा, तो ये आंसर 3 आएगा। एंड इसीलिए आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि 3 उधर गया पॉजिटिव, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा, एंड उसका आंसर है -3। ओके, तो अब एक लास्ट बचा है, नहीं और भी बाकी है, बाप रे, और एक बाकी है। ओके, तो मल्टीप्लाई करना है इस वाले पॉलिनोमियल से इसको, और उसकी डिग्री लिखनी है लास्ट में। तो देखो, थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो, तो तुम लोग कर लेना, क्योंकि कुछ भी नहीं, ये वाली जो टर्म है, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये वाली जो टर्म है ना, पहली उससे इस पूरे को करना है, और ये जो दूसरी वाली टर्म है उससे इस पूरे को करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको लिख देना है। ओके, तुम्हें अगर आंसर आएगा तो ओके, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। 10 नंबर का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर, सोचो 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 जल्दी यार। लीनियर, क्यूबिक, और कौन सा होता है? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होता है ना, कुछ तो भी होता है। 1 मिनट, ये लेसन में तो है, वो मेरी पीडीएफ में पढ़ा हुआ है, लीनियर वगैरह यहीं पे है, वो यहीं पे है। हाँ, ये लीनियर मतलब जिनकी डिग्री 1 हो, जिनकी डिग्री, लीनियर, क्यूबिक। लीनियर मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। अब इसके अंदर बताओ मेरा किसकी डिग्री 1 है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये बी नंबर वाले की 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, और इसकी 1 है, मतलब आंसर इज ए। और अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।